Hey guys, today we are talking about your concept is a partnership account. Here, पार्टनरशिप अकाउंट की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको सबसे पहले पार्टनरशिप का मतलब पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पार्टनरशिप का मतलब पता होना चाहिए कि पार्टनरशिप होता क्या है। ठीक है, तो पार्टनरशिप का मतलब क्या है, जहाँ पर टू और मोर पर्सन एग्री टू शेयर प्रॉफिट। पार्टनरशिप का मतलब यहाँ पर ये है जहाँ पर टू और मोर पर्सन एग्री हैं अपने प्रॉफिट को शेयर करने के लिए इन अ बिजनेस। ठीक है, तो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि भाई पार्टनरशिप एक्ट कब बनाया गया, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कब फॉर्मेट हुआ। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं आपके लिए 1932। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में फॉर्मुलेट हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगा सकते हैं, आपका कंसेप्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो अब हम बात करते हैं डेफिनेशन की। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है, एक प्रॉपर डेफिनेशन आपको आनी चाहिए पार्टनरशिप के। उसमें एग्ज़ाम में आता है 2 या 3 नंबर का। ठीक है, पार्टनरशिप के बारे में तो आप लिखेंगे यहाँ पर वेयर टू और मोर पर्सन agreed to share profit, agreed to share profit of a business। ठीक है, यहाँ तक तो हमने आपको पहले समझा दिया। बिजनेस ऑन कैरिड बाय ऑल, या तो बिजनेस कैरिड हो सभी के लिए, या एक्टिंग ऑफ, या एक्टिंग ऑफ, या एक्टिंग फॉर ऑल। ऑफ नहीं आएगा आपका यहाँ पर, तो आर है। तो ये प्रॉफिट डेफिनेशन है, वेयर टू और मोर पर्सन एग्रीड हैं शेयर प्रॉफिट करने के लिए बिजनेस में, या तो सभी पर्सन कैरिड करें या उनमें से कोई जो है, हमने यहाँ पर एक मिस्टेक कर दी भाई। ठीक है, एक मिस्टेक यहाँ पर ये की, वन ऑफ देम, सॉरी गाइस, वन ऑफ देम आएगा। ठीक है, कि यहाँ पर या तो बिजनेस सभी के द्वारा कैरी किया जाए या उनमें से किसी एक के द्वारा कैरी किया जाए, ये आपको जो है ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपका जो है ये कंसेप्ट क्लियर होता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है आपकी पार्टनरशिप की। तो पहला टर्म आपको यहाँ पे याद रखना है एग्रीमेंट, कि जो पार्टनर्स हैं उनके बीच में एग्रीमेंट कंपलसरी है। तो दूसरी बात है यहाँ पर नंबर ऑफ पर्सन, कि या तो मिनिमम बात करें तो नंबर ऑफ पर्सन 2 है और मैक्सिमम बात करें तो नंबर ऑफ पर्सन 50 है। ठीक है, फिर आपकी बात करते हैं यहाँ पर बिजनेस की। ठीक है, तो बिजनेस में यही है जिसका पर्पस प्रॉफिट अर्न करना होगा, तो वो आपको बिजनेस में जो है ध्यान रखना है, तो उसे हम जो है पार्टनरशिप में इंक्लूड करते हैं। फिर आपका फोर्थ है शेयरिंग प्रॉफिट, तो उन पार्टनर्स के बीच में आपको प्रॉफिट शेयरिंग करना है। ठीक है, प्रॉफिट शेयर कर सकते हैं आप यहाँ पर। फिर आपका जो ट्रांसफरेबल ऑफ शेयर,
आप यहाँ पर शेयर को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, ये भी जो है इसमें शामिल है एज अ कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो ट्रांसफरेबल ऑफ शेयर का मतलब ये है, यानी कि सभी पार्टनर्स एग्री होंगे तभी आप किसी भी पर्सन को अपने शेयर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एग्री नहीं होंगे तो आपको अपने शेयर ट्रांसफ़र करने में जो है प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन अलाउ जो है पार्टनर्स की सहमति से ही होगा, तभी आप अपने शेयर को ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, तो आपका सिक्स्थ बात की गई है, सिक्स्थ टॉपिक उसमें बात करें 6 पॉइंट की, तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी। यहाँ पे पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड है। ठीक है, फिर 7th की बात करते हैं आपका मैनेजमेंट। तो पार्टनर्स जो हैं अपने अकाउंट्स को मैनेज करते हैं, तो यहाँ पर मैनेजमेंट आप जो है इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, वरना कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये आपके जो है मेन जो थे हमने आप यहाँ पर लिखे आप सभी के सामने। एग्रीमेंट है, नंबर ऑफ पर्सन है, बिजनेस, शेयरिंग प्रॉफिट, ट्रांसफरेबल ऑफ शेयर, अनलिमिटेड लाइबिलिटी और मैनेजमेंट। तो अब हम बात करते हैं एक और आपके इम्पोर्टेंट कंसेप्ट की। ठीक है, तो पार्टनर का मतलब आपको पता ही है, जहाँ पर 2 और मोर पर्सन एग्रीड हैं अपने प्रॉफिट और लॉस को शेयर करने के लिए। फर्म का मतलब यानी कि फर्म जो है एक बेसिकली वही कंसेप्ट है जो बिजनेस में इंक्लूडेड है। ठीक है, बिजनेस के टर्म से ही लिया गया है फर्म। ठीक है, तो कैरी डाउन करते हैं पार्टनर्स, तो इसीलिए से। और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, जिसमें आप बात करते हैं कि कुछ पार्टनरशिप डीड है, कुछ डॉक्यूमेंट है, उसकी हम अभी बात करेंगे, वो इंक्लूडेड है। तो आपका कंसेप्ट है पार्टनरशिप डीड। ठीक है, तो पार्टनरशिप डीड क्या है? पहली बात तो ये रिटन फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है, रिटन फॉर्मेट में क्या क्या है इसमें? पार्टनर्स के राइट हैं। ठीक है, पार्टनर्स की ड्यूटी। ठीक है, पार्टनर्स की राइट्स, पार्टनर्स की ड्यूटी, पार्टनर्स की अथॉरिटी और कुछ टर्म और कंडीशन। ठीक है, तो ये बात की गई है कि ये रिटन फॉर्मेट में हो और आपके पार्टनर्स के कुछ राइट्स, ड्यूटी और अथॉरिटी, टर्म और कंडीशन इंक्लूडेड है। फिर उसके बाद में बात की गई है कि ये जो पार्टनर्स हैं ये सभी जो हैं एग्री हों। ठीक है, सिग्नेचर होते हैं इसमें सभी पार्टनर्स के, तब जाके आपकी जो है पार्टनरशिप डीड तैयार होती है। तो आपकी बात की गई है कुछ कंटेंट्स की है कि इसमें क्या क्या शामिल है पार्टनरशिप डीड में, तो हम वो भी अभी आपके सामने डिस्कस करते हैं पार्टनरशिप डीड के कंटेंट्स की। कंटेंट्स की बात करें यहाँ पर, तो पहला है नेम आपके पार्टनर का, पार्टनर्स का। ठीक, बहुत सारे हो सकते हैं, 50 10 मोर, हमने अभी डिस्कस किया। तो नेम और पार्टनर्स का और एड्रेस। फिर बात की गई है नेचर, कि आपको बिजनेस का नेचर पता होना चाहिए, या आप यहाँ पर ऑब्जेक्टिव भी एक टर्म यूज़ कर सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव भी आपको पता होना चाहिए बिजनेस का। ठीक है, फिर आपको पता होना चाहिए कि शेयरिंग रेशियो हो प्रॉफिट का, कि प्रॉफिट का हो किस तरीके से शेयर करेंगे यहाँ पर। ठीक है, आपका फिर है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात की गई है कि कितना आप इंटरेस्ट और ड्राइंग चार्ज करेंगे अपने पार्टनर्स से। ठीक है, फिर है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, किस तरीके से आप कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करेंगे अपने पार्टनर्स से। ठीक है, इस तरीके से जो है आपके कुछ कंटेंट इंक्लूडेड हैं। ठीक है, कैपिटल किस तरीके से आप कंट्रीब्यूट करेंगे अपने पार्टनर्स में, तो कैपिटल की भी टर्म यूज़ किया गया है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन। ठीक है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन, सैलरी। ठीक है, आप सैलरी की बात करें
सैलरी या कमीशन, ठीक है। तो इस तरीके से आपके कंटेंट इसमें शामिल है, ठीक है। तो आप इसको कर लोगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि अब्सेंस ऑफ पार्टनर। अगर पार्टनर का जो है पार्टनरशिप डीड अब्सेंस होगा, ठीक है। देखो बहुत से बिजनेस ऐसे हैं जो पार्टनरशिप डीड तैयार नहीं करते हैं, तो उस वे में हम क्या करते हैं। तो पहली बात तो हम यहाँ पर जो है प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। कुछ टर्म हम जो यहाँ पर याद रखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है, ठीक है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट के साथ में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, आपका फिर है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, फिर आपका सैलरी या कमीशन। तो ये 5 वर्ड आपको याद रखने हैं, ठीक है। इस वे में जो है, अब आप देखिए मैंने नोट डाउन किए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। देखो क्या ये आपके पार्टनरशिप डीड में इंक्लूडेड था, पार्टनरशिप का में भी जो है इंक्लूडेड था और इसमें भी इंक्लूडेड है। तो देखो डिस्ट्रीब्यूट तो आपको पार्टनर्स में करना ही पड़ेगा प्रॉफिट, अगर नहीं करोगे तो कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाएंगे ना भाई, ठीक है। तो ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, ड्राइंग नहीं दिया जाएगा, पार्टनर्स लोन, मैम पार्टनर्स लोन दिया जाएगा, यस 6% पर एनम, पर एनम यानी कि पर मंथ। सैलरी और कमीशन नहीं दिया जाएगा। तो इस तरीके से हमने जो है आपका बेसिक जो है समझाने की कोशिश की है आपको, ठीक है। तो आपकी एक्सरसाइज है टेक्स्ट क्वेश्चन में है, तो वो हम आपको समझाते हैं, अभी समझा देंगे आपको। देखो आपका जो है क्वेश्चन नंबर 2 है, एक एक्सरसाइज है आपकी, एक्सरसाइज है आपकी 22.1, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो है बात की गई है, एक तो आशा है, आशा, ठीक है, और है राहुल। आशा और राहुल हैं, 2 पार्टनर्स हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैं नहीं करवा रही हूँ क्योंकि देखो इसमें बेसिकली कंसेप्ट हैं वो हमने आपको समझा दिए हैं और आप यहाँ पर कर भी सकते हैं, ठीक है। इजी है ये, ठीक है। जो हमने पढ़ाया है उसी के आधार पर है, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल, ठीक है। तो इसीलिए हम नहीं करवा रहे हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 करवा रहे हैं जिसमें आपको दिक्कत आ सकती है। तो आशा और राहुल हैं, 2 पार्टनर हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बात की गई है, यहाँ पर नो पार्टनरशिप डीड, 2 पार्टनर हैं, उन्होंने कोई पार्टनरशिप डीड तैयार नहीं किया है, ठीक है। तो उसके आधार पर बात करते हैं कि भाई किस तरीके से वो डील करेंगे। तो हमें ये बताना है कि यस या नो, ठीक है। ये पूछा गया आपके क्वेश्चन में, ठीक है। तो बात की गई है, आशा पूछा है, पहले क्वेश्चन लिखती हूँ मैं। आशा वांट्स अ सैलरी, आशा वांट्स अ सैलरी ऑफ ₹3,000 कि आशा जो है सैलरी चाहती है 3,000 की पर एनम, यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ है पर मंथ, ठीक है, पर एनम, टू बी पेड टू हर, ठीक है। कैन सी क्लेम, ये पूछा है, वो चाहती है कि वो उसे पेड किया जाए भाई 3,000। क्या वो इस चीज के लिए क्लेम कर सकती है? नहीं कर सकती,
देखो पार्टनरशिप डीड में आपका एक जो है टॉपिक आया था ना 5th पॉइंट में कि सैलरी और कमीशन, तो यहाँ पर एंटाइटल्ड नहीं है। बिजनेस में पार्टनर्स जो है अपने शेयर को खास करके पार्टनरशिप डीड जब ना हो तब वो अपनी सैलरी नहीं ले सकते। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं सेकंड की। ठीक है, आपके सेकंड पॉइंट की बात करते हैं यहाँ पर। तो सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। राहुल हैज़ एडवांस्ड अ लोन टू बी फर्म, ही क्लेम इंटरेस्ट एट 6% पर एनम, इट इज़ परमिशिबल। यस, 6% पर एनम जो है क्लेम कर सकता है वो अपने इंटरेस्ट चार्जेस के लिए। तो ये यहाँ पर क्या होगा, क्लेम कर सकता है कौन, राहुल। किस लिए करेगा भाई राहुल के क्लेम, एडवांस चाहता है भाई फर्म से लोन के रूप में। ठीक है, तो आपका वो थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है, तो आशा और राहुल, दोबारा से उसी तरीके से पूछा, घबराने की जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है, आशा और राहुल कंट्रीब्यूट करते हैं ₹5,000। ठीक है, राहुल वांट्स मोर प्रॉफिट देन आशा। ठीक है, यहाँ पर जो ये राहुल है ना, राहुल ये भाई डिमांड कर रहा है कि इसे आशा से ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए। क्या आशा उसे प्रॉफिट दे सकती है ज़्यादा? मैम ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, ये तो कोई कंडीशन ही नहीं रखी गई थी पहले। तो ये इसका आंसर क्या होगा, नो। ठीक है, बिल्कुल इजी है। ठीक है, अब आपका फोर्थ पूछा है। आशा जो है एक कॉन्ट्रैक्ट करती है, एक कॉन्ट्रैक्ट मिलता है आशा को। ठीक है भाई, ठीक है, और ये चाहती है उस कॉन्ट्रैक्ट पर 2% कमीशन मिले आशा को। ठीक है, क्या वो एंटाइटल्ड है कमीशन के लिए? नहीं मैम, क्योंकि कमीशन और सैलरी नॉट एंटाइटल्ड इन अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। ठीक है, तब आपका फिफ्थ जो क्वेश्चन पूछता है कि राहुल जो है 5,000 विड्रॉ कर रहा है। राहुल जो है मैम 5,000 रुपये विड्रॉ कर रहा है पर मंथ। ठीक है, पर एनम के तौर पर हम लिखा रहे हैं। ठीक है, किस लिए विड्रॉ कर रहा है भाई, पर्सनल यूज़ के लिए। वो भी तो पार्टनर है, यूज़ के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए वो विड्रॉ कर सकता है अमाउंट। ठीक है, तो आशा वांट इंटरेस्ट, कि आशा चाहती है कि भाई राहुल मुझे इंटरेस्ट चार्ज करे। किस चीज़ का, ड्राइंग का। क्या वो एंटाइटल्ड है ड्राइंग के लिए? हाँ जी, नहीं मैम। ठीक है, तो देखो गाइस, हमने जो है अपने तौर से अपने वे से जो है ये कंसेप्ट को पूरा कंप्लीट किया है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। ठीक है, सो बाय बाय गाइस, टेक केयर।